हेलो फ्रेंड्स। सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना लेके आया हूँ। जी हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में कंपटीशन बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब कोई कंपटीशन नहीं बचा है और अब लगभग हर 5 तैयारी करने वाले बच्चों में से एक का जूनियर अकाउंटेंट बनना पक्का है। इसका मतलब है आपके पास में सरकारी नौकरी पाने का ये गोल्डन चांस है, जिसको आपको गंवाना नहीं चाहिए। अब एक बार इस कैलकुलेशन को समझते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको कोई भी बात बताता हूं तो हम हमेशा ऑथेंटिक बात करते हैं। कयास लगाना या अनुमानित बातें करना ये सब हमारा काम नहीं है। तो देखिए, पहली बात, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करेंगे, उनके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, उनके लिए एक प्रोत्साहन है कि भाई अब मंजिल दूर नहीं है। सामने आप देखेंगे तो यूं आपको जूनियर अकाउंटेंट का पद या नौकरी नजर आएगी। समझिएगा मेरी बात को। एक बार मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि अगर सीईटी नहीं हुआ होता, या ऐसी कोई भी भर्ती जिसमें सीईटी नहीं होता, उसके अंदर नॉर्मली 8 से 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और इसमें भी अगर मैं बात करूं कि जो हमारा पुराना जूनियर अकाउंट का पेपर है, उसमें भी 5 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे। 4 साढ़े 4 लाख बच्चों ने तो पेपर ही दिया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग मोटा मोटा मान के चलें, तो अगर ये भर्ती सीटी में नहीं आती तो कम से कम 7-8 लाख फॉर्म भरे जाते। मैं 10 लाख फॉर्म मान लेता हूँ कि 10 लाख फॉर्म भरे जाते। तो 10 लाख फॉर्म ले लेते हैं, और रफली 5,000 सीटें मान के चलें तो 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं। इसको काटेंगे तो 200। लगभग एक सीट पे 200 बच्चे पेपर देते। इसका मतलब हर सीट पे 200 बच्चों की लड़ाई होती। लेकिन अब हुआ क्या, सीटी आने की वजह से राजस्थान सरकार ने ये तय कर लिया कि हम हर सीट पे सिर्फ 15 गुना बच्चे ही लेंगे, जिसकी वजह से 200 गुना खत्म हो गया। एक सीट पे कितने बच्चे आ गए? 15। सिर्फ 15 ही बच्चे ऐसे हैं जो इस परीक्षा के लिए लड़ेंगे, और उनमें से हर एक बच्चे का पास होना तय है। लेकिन अब बात को समझिए कि ये 15 सिर्फ दिखावे का आंकड़ा है। ये 15 भी बच्चे नहीं है। क्यों 15 बच्चे नहीं है? राजस्थान में मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं 40 से लेके 55-60% की रेंज में है सीटी में। तो जिन बच्चों का बॉर्डर लाइन के आसपास स्कोर है, उस बच्चे को तो इन्होंने ऐसा असमंजस में डाला, बेचारे को ऐसा कंफ्यूज करके छोड़ा है कि वो ना इधर का है ना उधर का। तो बच्चा तो तसल्ली से तैयारी नहीं कर पा रहा, या अभी उसने तैयारी ढंग से शुरू ही नहीं की, जबकि वो गलत बात है। बच्चे को तैयारी करनी चाहिए, बट बच्चा भी अपनी जगह सही है कि अभी तक उसको पता ही नहीं कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। उसको एलिजिबिलिटी पता चलेगी तब जाके, जब 1 अगस्त 2 अगस्त आ जाएगा, उसके पास समय बचेगा कम। तो अगर 50% भी बच्चे ऐसे हैं, तो हर 15 में से 7 से 8 बच्चा ऐसा होगा जो बॉर्डर लाइन के आसपास है। तो प्रैक्टिकली सिर्फ 7 ही ऐसा बच्चा है जिस बच्चे का स्कोर 60% 65% से ऊपर है, जो पहले से तैयारी कर रहा है। तो इसका मतलब उन 15 सीटों में से भी 8 बच्चा कंपटीशन से पहले से बाहर है। अब बच गई बात उन 7 बच्चों की जो 60% से ऊपर हैं। इन 7 बच्चों ने अगर तैयारी की है, देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे वो तैयारी नहीं कर सकते, या जो बॉर्डर लाइन के आसपास वाले बच्चे तैयारी करेंगे उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। 200% हो सकता है, लेकिन उनमें से मैक्सिमम बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं। हम समझा समझा के थक गए कि भाई तैयारी करो आप, लेकिन वो कंफ्यूजन में है। और बच्चे का कंफ्यूजन कुछ हद तक जायज़ है। आरपीएससी का मतलब अधीनस्थ बोर्ड का क्रिएट किया हुआ ये कंफ्यूजन है। अब देखिए, ये जो 7 बच्चे हैं, अब इसमें से अचानक से कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आ गई, इसमें से अचानक से संगणक की, कंप्यूटर की भर्ती आ गई। तो जो बच्चा कॉमर्स का था और उसको लगता था कि भाई मेरा जूनियर अकाउंटेंट में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, वो संगणक की तरफ निकल गया। जो बच्चे थोड़े से ज़्यादा अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड मानते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी है, वो कॉलेज लेक्चर एबीएसटी की तैयारी करने लग गए कि हम तो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ फर्स्ट ग्रेड भर्ती की आने की पूरी पूरी संभावनाएं रोज बन रही हैं। तो कुछ बच्चे फर्स्ट ग्रेड में लग जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वाला बच्चा जो है वो तो फर्स्ट ग्रेड का इंतजार कर रहा है कि एक बार भर्ती आए तो सही। रही सही जो कसर थोड़ी बहुत बची, वो पूरी कर दी आरएएस ने। आरएस का प्री का नोटिफिकेशन आ गया। अब हर बच्चा राजस्थान में जो आरएस की तैयारी कर रहा है, उसमें से बहुत कम ऐसा बच्चा होगा जो डिटरमाइंड होगा कि नहीं मैं दोनों परीक्षाएं दूंगा। मैक्सिमम बच्चे हिम्मत तोड़ देंगे और वो इस परीक्षा की जगह आरएस की तरफ मुड़ जाएंगे। तो इन 7 में से कम 2 से 3 बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरी परीक्षाओं की तरफ ध्यान दे लेंगे। तो डेडिकेटेडली इस परीक्षा की तैयारी करने वाला बच्चा बचेगा 4 से 5, और उन 4 से 5 बच्चे में एक का सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, तो ये उन बच्चों के लिए जो डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, पूरे जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सिलेक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। इसी साल के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा, और 99% नए साल के अंदर आप अपने पद की नई सैलरी ले रहे होंगे। और इस बार कट ऑफ भी नीचे जाने की पूरी पूरी संभावना है। कट ऑफ भी अब की बार नीचे ही रहेगी। नीचे कट ऑफ क्यों रहेगी?
क्योंकि पिछली बार एक तो बच्चों ने पेपर ज़्यादा दिया था, तो बहुत सारे बच्चों को मौका मिला, और उन सारे बच्चों को तैयारी करने के लिए पिछली बार पेपर कैंसिल हुआ, 2 बार लगा, तो बच्चों को 2-3 साल का एक ड्यूरेशन मिल गया था। अब की बार बच्चों को तैयारी करने का समय नहीं मिला, इस कन्फ्यूज़न में बच्चा 4 जगह कोशिश कर रहा है। तो इन सारी दिक्कतों की वजह से, और सिर्फ 75-80 हज़ार बच्चे में से ही सिलेक्शन होना है, इस वजह से ये कट ऑफ भी नीचे दिखेगी। तो कट ऑफ भी नीचे रहेगी, और उसके साथ साथ आपको ये सारे एडवांटेज भी मिलेंगे। तो अब इस बात पे गौर कीजिए कि हाँ, सिर्फ 5 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन जूनियर अकाउंटेंट में होना है, क्योंकि रियल कंपटीशन इन्हीं 5-6 बच्चों में होगी। बाकी बच्चों को भी मैं ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप भी इस कंपटीशन का हिस्सा बनिए, जुड़िए इस कंपटीशन में, मेहनत कीजिए, नौकरी के बहुत करीब हैं, अच्छी नौकरी है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप पूरी तरह से मोटिवेटेड रहिए, चार्ज अप रहिए, और अपना सब कुछ झोंक दीजिए। मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि ये नौकरी आपके बहुत करीब है, अब आप सामने से नौकरी को देख सकते हैं। अच्छी तैयारी कीजिए। अगर आप इस संबंध में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स जारी कर रखा है, तो आप जूनियर अकाउंटेंट का ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स में हम लोगों से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को 100% रिजल्ट सुनिश्चित करना है कि अब की बार आर या पार की लड़ाई लड़नी है, उनके लिए हम लोग जूनियर अकाउंटेंट का एक मेंटरशिप बैच भी चलाते हैं, जिसमें क्लास के अलावा आपको 5 घंटे एक गाइडेंस के अंदर पढ़ाया जाता है, और इस तरह से पढ़ाया जाता है कि आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूं। तो उस जानकारी को आप वहां से लें, और कोई हमसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 9588238815, 9588238815, इस नंबर पर संपर्क करके हमसे जानकारी लें, और अपनी जीत का रास्ता तय करें, अपनी नौकरी सुनिश्चित करें, अपने और अपने परिवार की आशाएं पूरी करें। धन्यवाद।